दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के प्रमुख समुद्र तटों के बारे में बताऊंगा, यानी कि सी बीचेस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि भारत के बहुत से ऐसे राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जो सीधे सीधे समुद्र से जुड़ते हैं, और द्वीप समूह तो सीधे समुद्र के अंदर ही मौजूद हैं। कुछ जो है वो अरेबियन सी यानी कि अरब सागर से जुड़ते हैं, तो कुछ बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल से जुड़ते हैं। तो ऐसे में सबके अपने समुद्री तट होते हैं, सी बीचेस होते हैं। तो आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक सी बीच होता क्या है, बनता कैसे है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि जो समुद्र होता है, ओशियन, वो अपने साथ बहुत सी लहरें लेके आता है, वेव्स लेके आता है। ये जो लहरें होती हैं वो सीधे जब धरती से आकर के मिलती हैं, यानी कि लैंड से जब मिलती हैं, तो ऐसे में जो मेन लैंड है और जो समुद्र है उसके बीच की जो जगह बनती है उसे ही बीच कहा जाता है या फिर तट कहा जाता है। अब ये जो समुद्र तट या फिर बीच होता है वो धीरे धीरे बनता है, यानी कि बहुत ही धीमी प्रक्रिया से बनता है। इसको बनने में कई साल लग सकते हैं। साल से मेरा मतलब है कई सैकड़ों साल या फिर हजारों साल भी लग सकते हैं, तब जाकर के एक सी बीच या फिर समुद्र तट का निर्माण होता है। इसमें होता यह है कि जब बहुत सी लहरें, समुद्र की लहरें चलती हुई आती हैं, तो जो किनारों पर चट्टानें पड़ी होती हैं, बड़े बड़े रॉक्स पड़े होते हैं, वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। मतलब ये पानी धीरे धीरे करके इन चट्टानों को तोड़ देता है और छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी तरफ आपको पता है कि समुद्र से हवाएं भी चलती हुई आती है। ये हवाएं इतनी तीखी होती हैं कि ये शेप बदल देती हैं पत्थरों का, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों का पूरा शेप बदल देती हैं। तो कुल मिलाकर के छोटे छोटे कंकर बन जाते हैं, और इन छोटे छोटे टुकड़ों से, अवसादों से ही बीच बनता है या फिर समुद्री तट बनता है। इसमें दूसरी चीज यह है कि जब भी ये लहरें आती हैं, मतलब बीच की तरफ आती हैं, तो वो अपने साथ रेत के कण उठा के लाती हैं। मतलब बहुत सी रेत जो होती है, सैंड जिसको हम कहते हैं, वो उठा के लाती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सैंड जो है वो ज़्यादा भारी नहीं होती है, रेत ज़्यादा भारी नहीं होती है, तो आसानी से बह के आ जाएगी। लेकिन किनारे पे पहुंचने के बाद जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है वेव की, तो वेव धीरे धीरे वापस लौट जाती है, लेकिन रेत को छोड़ जाती है। तो ऐसे में कंकरों से और रेत से मिलकर तैयार होता है एक समुद्र तट। अब एक चीज याद रखना कि हर बीच पर आपको सिर्फ रेत मिले ये बात जरूरी नहीं है। छोटे कंकड़ भी मिल सकते हैं, इसके अलावा थोड़े बड़े पत्थर भी मिल सकते हैं, और शंख जिसको शैल भी कहते हैं वो भी मिल सकते हैं। तो दुनिया में अलग अलग टाइप के बीचेस हैं। कुछ रेत के बीचेस हैं, कुछ कंकरों के बीचेस हैं, कुछ शेल्स के बीचेस हैं, यानी शंखों के बीचेस हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अब एक सवाल उठता है कि ये जो बीचेस होती हैं या फिर समुद्र तट होते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, इनका महत्व क्या है? तो देखो, होता क्या है कि बहुत से समुद्री जीव होते हैं, जैसे कि केकड़े हो गए, इसके अलावा समुद्री पक्षी हो गए जो बर्ड्स होते हैं, और पौधे हो गए, इनके लिए महत्वपूर्ण जगह बन जाती है। ये सब यहीं पर बीचेस पे ही रहते हैं और समुद्र के अंदर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब समुद्र के किनारे पर। इसके अलावा तट रेखा संरक्षण होता क्या है कि पानी की लहरें बहुत तेज आती हैं, हवाएं बहुत तेज आती है। तो ऐसे में अगर ये बीचेस ना हो, बीच में अगर ये किनारे ना हो, तो ये पानी जो है अंदर की मिट्टी को काटना शुरू कर देगा। तो ऐसे में हमारे लिए नुकसान हो जाएगा ये कि अब धीरे धीरे मिट्टी कटती चली जाएगी और लैंड कम होता चला जाएगा। तो उसकी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये होते हैं बीचेस। ये भाई पानी आए, टकरा के चला जाए। आपने देखा होगा कि मरीन ड्राइव पे ऐसे बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बड़ी बड़ी लहरें आके इन्हीं से आके टकराती हैं। तो ऐसे में शहर सुरक्षित रहता है कि पानी ज़्यादा घुसे नहीं। तो इसीलिए इन पत्थरों को वहाँ पे रखा गया है। इनको कैप्सूल्स कहते हैं वहाँ पर। इसके अलावा जो बीचेस होते हैं वो पर्यटन यानी कि टूरिज्म और अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी माने जाते हैं। क्योंकि अगर बीच बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी जगह है, तो लोग वहाँ पर घूमने भी आते हैं। जैसे गोवा का नाम आपने सुना है, तो गोवा के अंदर बहुत सारे बीचेस हैं, तो वहाँ पर आते हैं टूरिस्ट, और टूरिस्ट आएंगे तो विदेशी करेंसी भी आएगी, पैसा भी आएगा, जिससे कि इकोनॉमी ऊपर जाती है। इसके अलावा बहुत सी मनोरंजन की गतिविधियां भी वहाँ पर होती हैं। स्वास्थ्य के लिए भी लोग वहाँ जाते हैं, लोग टहलने जाते हैं, भागने दौड़ने जाते हैं। एक अच्छा खासा नेचर का दृश्य बन जाता है। अब अगर हम भारत के महत्वपूर्ण समुद्री तटों या फिर सी बीचेस की बात करें, तो सबसे पहले हम गुजरात की बात कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात जो है उसकी तट रेखा समुद्र से लगती है, अरेबियन सी से, अरब सागर से लगती है। तो यहाँ पर आपको बेट समुद्र तट यानी कि बेट बीच देखने को मिलेगा, द्वारका समुद्र तट देखने को मिलेगा, द्वारका बीच जिसको कहते हैं, चोरवाड़, गोपनाथ, मांडवी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, नवी बंदर, सोमनाथ और वेरावेल चौपाटी देखने को मिलेगी। तो ये जो ऐसे बीचेस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो इसकी एक लंबी तट रेखा जो है अरब सागर से लगती है। तो यहाँ पर बहुत से बीचेस हैं। एक तो है अलीबाग, एक है बेसिन, गौराई, चौपाटी, धनु, गणपति पुले, हरिहरेश्वर, मनोरी, मुरुड जंजीरा, जूहू जो कि मुंबई में है, इसके अलावा किहिम, मांडवा,
मालवन, मारवे, मुरुद, श्रीवर्धन, सिंधुदुर्ग, वेलनेश्वर, वेंगुर्ला और विजयदुर्ग, ये सारे जो हैं महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट समुद्र तट हैं, बीचेस हैं, ये आपको याद रखने हैं। महाराष्ट्र के बाद अगर गोवा की तरफ जाओगे तो यहाँ अंजुना बीच मिलेगा आपको, अगोंडा बीच, अरम्बोल बीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोलवा बीच, डोनाफुला बीच और वेगेटोर बीच। ये जितने भी समुद्र तट हैं ये बहुत फेमस हैं और टूरिज्म के लिए ज़रूरी माने जाते हैं गोवा के अंदर, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। गोवा से अगर हम कर्नाटक जाएं तो यहाँ आपको कारवार तट देखने को मिलेगा, कुडले, मालपे, मरावंधे, मुरुदेश्वर, ओम, पन्नाम्बुर और उल्लाल तट देखने को मिलेगा। ये जो नाम है थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर याद हो जाएंगे। तो ये कर्नाटक के बीच हो जाते हैं। बात करें अगर केरल की, तो केरल में भी बहुत से समुद्र तट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक है अल्लेपी, बेकल, चेराई, कप्पड़, कोल्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोवलम, लाइट हाउस, इसके अलावा रॉक होम, समुद्र तट, इसके अलावा शंखुमुगम, तिरुमुल्लावरम, वर्कला, वेली, वाइपीन और गुंडू द्वीप समूह। अब गुंडू द्वीप समूह जो है उसका अपना समुद्र तट है, तो इसको आप याद रख सकते हो। तो केरल के बीचेस हो जाते हैं। केरल के बाद अगर मैं तमिलनाडु की तरफ जाऊं तो यहाँ आपको मिलेंगे कोवेलोंग, मरीना, पिचावरम, पुलिकट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वट्टाकोट्टई। पुलिकट तो स्पेशली याद रखना, सवाल बन सकता है। तो ये तमिलनाडु के हो जाते हैं। तमिलनाडु के बाद अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ आपको भीमुनीपट्टनम समुद्र तट, मंगीनापुडी समुद्र तट, मायपाड़ू समुद्री तट, ऋषिकोंडा समुद्री तट और वोडारेवू समुद्री तट मिलेगा। ये नाम फिर भी थोड़े से अटपटे हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के स्पेशली याद रखने हैं। आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम ओडिशा की तरफ जाएं तो यहाँ भी आपको बहुत अच्छे तट देखने को मिलेंगे, जैसे कि बालीघई, चांदीपुर, छत्रपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा गहिरमाथा, गोपालपुर, कोणार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पारादीप, और साथ में आखिर में पुरी भी देखने को मिलेगा। तो ये जो बीचेस हैं ये कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पुरी वाला आपको याद रखना है, कोणार्क आपको याद रखना है, तो ये ओडिशा के हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल की तरफ जाएं तो यहाँ आपको मिलेगा दीघा तट, फ्रेजरगंज तट, गंगा सागर बहुत ही इंपॉर्टेंट है गंगा सागर, और शंकरपुर। ये 4 इंपॉर्टेंट तट आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ एक केंद्रीय शासित प्रदेश भी हैं जिनकी समुद्री सीमा लगती है, इसलिए उनके पास भी समुद्र तट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है वो आपके तमिलनाडु के अंदर ही आपको पता है, लेकिन अलग है। यहाँ आपको प्रोमिनाड एक इंपॉर्टेंट तट हो जाता है। इसके अलावा पैराडाइज, औरो, कराईकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रॉक, ये सारे मिलेंगे, तो इनका ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अगर आप दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली जाओगे गुजरात की साइड, तो यहाँ आपको देव का समुद्र तट देखने को मिलेगा, जमपोर समुद्र तट देखने को मिलेगा, चक्र तीर्थ, जालंधर और नागोआ, ये सारे ही इंपॉर्टेंट समुद्र तट हो जाते हैं। इन्हें आपको याद रखना है। 2 हमारे द्वीप समूह हैं, आपको पता है। एक है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में आपको बंगराम मिलेगा, काफ़ी ज़रूरी है, कदमत मिलेगा, कावारती मिलेगा, काफ़ी ज़रूरी है, और मिनिकॉय। ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है। बंगराम, कदमत, कावारती और मिनिकॉय। बात करें आखिर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ आपको चिड़िया टप्पू, वंडूर, कॉर्बिन कोव, कुरुसादाई द्वीप, महाबलीपुरम, मंडपम, नील द्वीप और आखिर में सदुरंगपट्टनम देखने को मिलेगा। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर सिर्फ यही तट हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट है कि जिनसे सवाल बन सकता है। तो आप एक पूरी लिस्ट बना लेना, केरल के सामने केरल के लिख लेना, लक्षद्वीप के सामने लक्षद्वीप के। ये अगर आपको याद रह जाते हैं तो आप इजीली कोई भी आंसर बना सकते हो। तो दोस्तों, ये हो जाते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण बीचेस या फिर समुद्र तट। आई होप आपको समझ में आए होंगे और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।